सादर जय जिनेंद्र। आज का विषय है विवाह और रिलेशनशिप में धर्म के स्थान पर अधिक महत्व सेक्स, कामुकता और धन को दिया जा रहा है। ये क्या उचित है या अनुचित है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर वर्ग है हमारे देश में, हमारे समाज में, जो इस तरह की मानसिकता को मेंटेन रखता है। उसका ये थॉट प्रोसेस है। ये जो विषय है, इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट किया था और उस समय एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं इसको हिंदी में भी बनाऊं, तो इसलिए मैं उसको आज हिंदी में विषय को अनुवाद करके उस पर कंटेंट एक दे रहा हूं, जिससे सरलता से समाज तक मेरा मैसेज पहुंच सके। तो अगर हम अभी की सामाजिक व्यवस्था को देखें तो वहाँ पर एक विषय हमारे कहीं पर मन में सबके एक अवश्य आता है कि जो युवा वर्ग है या जो युवा वर्ग थोड़ा सा मैच्योर्ड है, जो लेट मैरिज कर रहे हैं, उन दोनों के माइंड में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्या थॉट प्रोसेस हो रहा होता है जब वो अपने पार्टनर के लिए डिसीजन करते हैं। जो आजकल का ट्रेंड है उसमें रिलेशनशिप, डेटिंग और उसके बाद फिर मैरिज के डिसीजंस होते हैं। तो जिस समय, जिस क्षण लड़के और लड़कियां मान लीजिए स्कूल उन्होंने पास आउट किया, कॉलेज में एंटर किए और कॉलेज से फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर हायर स्टडीज़ में जाते हैं, उस समय उनके माइंड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर वो निर्णय लेते हैं कि मुझे सामने जो मुझे पार्टनर चूज करना है वो कैसा होगा। तो प्रथम सबसे पहले उनके माइंड में जो 3 एलिमेंट्स आते हैं, जो 3 केंद्र बिंदु आते हैं, उसमें सेक्स और सेक्सुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश समय हमारे समाज में संस्कृति के नाम पे, धर्म, दर्शन इत्यादि इत्यादि के नाम पर हम इन सब शब्दों का उपयोग करने से हम कहीं पर थोड़ा अवॉइड करते हैं। हमें हिचक होती है, हम खुल के इस पे बात नहीं करते हैं। मैं उन्हीं बातों को यहाँ पर बहुत ब्लंटली, बहुत स्पष्ट रूप से आप सबके समक्ष मैं साझा करना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर सेक्स और सेक्सुअलिटी से बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका जुड़ाव है। जो जिस समय वो सो कॉल लव, प्रेम, डेटिंग, रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, तो सर्वप्रथम उनके माइंड में ये पॉइंट आता है कि भाई सामने वाले के साथ मेरी सेक्सुअल केमिस्ट्री है या नहीं। लड़की ने लड़के को देखा और लड़के ने लड़की को देखा, दोनों ही केस में वो सबसे पहले ये सोचते हैं क्या ये मेरा सेक्सुअल पार्टनर होने लायक है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर हम एक बात कर रहे हैं लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप की, मैरिज की। तो वहाँ पर जो सेक्स है, कामुकता है, काम वासना है, ये सर्वप्रथम है और ये एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है जब युवा वर्ग वैवाहिक जीवन के लिए निर्णय लेते हैं। उसके साथ फिर दूसरा एलिमेंट जुड़ जाता है, वो है धन, मनी। और धन, मनी, करियर, ये सब एक साथ हैं, इनको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, या कह सकते हैं बहुतों के लिए इनफैक्ट प्रथम प्राथमिकता होती है कि अगले मेरे पार्टनर का करियर कैसा है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसी है, उसकी शिक्षा सही ढंग से हुई है या नहीं है, और इत्यादि इत्यादि जो उससे चीज़ें रिलेटेड हैं। ये दोनों केंद्र बिंदु इतने स्ट्रांग हैं
कि बिना इनके विवाह और रिलेशनशिप के बारे में आज का युवा वर्ग सोच ही नहीं सकता। जैसे ही युवा एक दूसरे युवा को देखता है, एक लड़की ने लड़के को देखा, वो उसी समय सोच लेती है कि भाई अच्छा इससे इसके साथ मेरी सेक्सुअलिटी कैसे होगी, और बहुत सारे और रिलेटेड थॉट्स होते हैं। अच्छा इसका करियर कैसा है, क्या ये ढंग से अर्न करता है, ये कॉन्फिडेंट है और अच्छा पढ़ा लिखा है, क्या ये चीज़ों को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाता है। ये सारी चीज़ें उस लड़की के माइंड में चलेंगी, और वाइस वर्सा यही सिचुएशन एक लड़के के मस्तिष्क में चलेंगी कि भाई सामने लड़की है, सुंदर है या नहीं है, मेरे हिसाब से सुंदरता के पैमाने अलग हैं। वो उसको सेक्सुअली देखेगा कि सेक्सुअली उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टिव है या नहीं है। बहुत सारे उसके फिजिकलिटी को, बॉडीली फीचर्स को वो देखेगा, और उसके बाद दोनों आगे स्टेप अहेड करेंगे कि अब हम आगे की बात करते हैं। इस समय ये पॉइंट अहम हो जाता है कि धर्म, जो मैंने इनिशियली आप लोग को बताया था, धर्म कहाँ गया? धर्म की कोई वैल्यू है? धर्म यहां से मतलब है कहीं पर, ऑब्वियसली धर्म का मतलब रिलीजन है, बट धर्म, वैल्यूज, संस्कृति, प्रिंसिपल्स, रिचुअल्स, रीति रिवाज, इन सारी चीज़ों की प्राथमिकता या इम्पोर्टेंस कहाँ गई? क्या ये महत्वपूर्ण है भी या नहीं? जिस वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर दो तरीके के वर्ग हैं। एक धार्मिक वर्ग है, उनके लिए ये आता है कि भाई ठीक है, भाई मान लीजिए मैं हिंदू हूं, अच्छा अगला भी हिंदू है, चलो हो गया धर्म, जाति ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हिंदू हिंदू हो गए आपस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कोई सिख है, अगला भी सिख है, तो आया चलो ठीक है, हो गया काम अपना। कोई जैन है, अगला भी जैन है, तो उनका आया भाई जैन टू जैन हो रहा है। अब उनके लिए इतना होता है कि भाई ठीक है, हमारा धर्म और रिलीजन एक है, हम उसके बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो पैरामीटर्स हैं जो मैंने बात कही, जैसे जो पीछे अभी, वो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो उससे उनकी रिलेशनशिप, डेटिंग, या जो आजकल अरेंज मैरिज के पहले भी लोगों को समय दिया जाता है एक दूसरे को जानने के लिए, वो सब चीज़ें फिर उनकी चालू हो जाती हैं। दूसरे तरीके के लोग हैं जहाँ पर उनके लिए होता है कि धर्म उनके लिए ज़्यादा वैल्यू है ही नहीं, या फिर कोई वैल्यू नहीं है। वो आते हैं इंटरफेथ, अलग दूसरे धर्म में जब शादी विवाह करते हैं। और यहाँ पर आप समझदार हैं कि भारत में कौन कौन से धर्म हैं। उनके लिए ये मायने नहीं रखता है कि मैं अगर अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आने वाले निकट और इन फ्यूचर क्या क्या समस्याएं आएंगी, क्या दिक्कतें आएंगी, जब संतान होंगी तो क्या समस्याएं आएंगी, और जब जीवन में अलग अलग प्राथमिकताएं आएंगी, अलग अलग स्टेजेस आएंगी, जब हनीमून पीरियड ओवर हो जाएगा, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, जब वो समाज के साथ जुड़ेंगे, तो उस समय क्या क्या अड़चनें उनको फेस होंगी, उस समय उनको धर्म या रिलीजन का सहारा चाहिए होगा। लेकिन ये जो अभी रिलेशनशिप बनाने का समय या डेटिंग का जो समय है मैरिज से पहले का, उस समय उनके लिए धर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है। और यही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में शीर्षक में मैंने बताया था कि धर्म के स्थान पर सेक्स, कामुकता और धन अधिक प्राथमिकता है। थोड़ा सा इसको अगर हम और डीप में जाएं, आज के समय बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं बड़े शहरों में, बड़े और मध्यम शहरों में डिवोर्स रेट्स बहुत इंक्रीज हो गए हैं। डिवोर्स होने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं प्रमुख कारण सबसे बड़ा कौन सा होता है। जब दाम्पत्य जीवन की शुरुआत, जब नींव रखी जाती है, हम कितनी भी कोई भी बात कर लें, युवा वर्ग के अनुसार अगर आप सोचें, जिन वर्ग की मैंने बात करी उसमें दो वर्ग हैं, उसमें से एक वर्ग की अगर हम बात करें जो बहुत मॉडर्न है, अल्ट्रा मॉडर्न है,
बहुत पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, और जो बेसिकली जो जो बताया मैंने कि आपको जो मैरिज से पहले रिलेशनशिप रखते हैं, उनके लिए सेक्सुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत स्पेसिफिकली बोलूँ तो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पर्टिकुलर टर्म है, इसको आज के समय ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, लोग घबराते हैं इसको यूज़ करने से। सेक्सुअलिटी इतना इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अगर शादी के पहले उनके आपस के फिजिकल रिलेशंस नहीं थे और एक टिपिकल अरेंज मैरिज मान लीजिए हुई है, तो चांसेस हैं कि डिवोर्स होने के, जब डिवोर्स जब हो रहा है तो उसके पीछे ये मेजर कारण हो सकता है कि आइदर द मेल और द फीमेल, मीन हस्बैंड हो या वाइफ हो, और या दोनों एक दूसरे से सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है। और इस कारण से युवा वर्ग में एक बहुत बड़ा परसेंटेज इंश्योर करता है कि मैरिज से पहले, डेटिंग के समय, रिलेशनशिप के समय उनकी सेक्स लाइफ और सेक्सुअलिटी टेस्ट हो जाए। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि इनके कंप्लीट फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, शारीरिक संबंध होते हैं, और ये शारीरिक संबंध वैसे ही होते हैं जैसे कि विवाह के पश्चात किए जाते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई आंकड़े नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर सबको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े नगरों में जो बड़े शहरी मानसिकता के जो जो युवा वर्ग है, वहाँ पर ये विचारधारा बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो विवाह के पहले वो इंश्योर करते हैं कि पहले चेक कर लें कि कहीं पर भाई सेक्सुअली हम कंपैटिबल हैं या नहीं है। कुछ दशक पहले हो सकता है कि इस बार इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को विवाह के पश्चात लाइमलाइट में लाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। अभी सेक्स और सेक्सुअलिटी या काम वासना से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब शादी से पहले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनफैक्ट इतने सारे केसेस, मतलब इतने सारे अगर मैं पुरुष वर्ग की बात करूं तो मैंने उनसे बात करी है, चर्चाएं करी हैं, जहां पर उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि अब लड़कियां इवन गर्ल्स हैव ओपनड अप कि भाई उनको ये टेस्ट करना है शादी से पहले कि क्या जो पर्टिकुलर जो लड़का है वो उनको सेटिस्फाइड सेक्सुअली कर सकता है या नहीं। कुछ समय पहले इसके बारे में सोचना बहुत शॉकिंग लगता होगा, लेकिन अभी के समय नहीं है। ऑलमोस्ट जितने भी लड़के लड़कियां डेटिंग कर रहे हैं वो शारीरिक संबंध बनाते हैं एक हस्बैंड वाइफ के तरीके से, और अगर उन्हें उसमें सुख और आनंद प्राप्त होता है तभी वो आगे बढ़ते हैं ये कि चलिए हम विवाह करते हैं या रिलेशनशिप को हम लंबा खींचते हैं। अगर वो कंपैटिबल नहीं है, उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो रिलेशनशिप उसी समय वहाँ पर मतलब फिनिश हो जाएगी। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ओवर हाईलाइट कर रहा हूँ, और उसके साथ मैं ये भी हाईलाइट कर रहा हूँ कि उसके साथ धन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ये भी चाहिए और साथ में हमें धन, करियर, कंफर्ट, लग्जरी, ये सब भी चाहिए। घर, बंगला, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद, बैंक बैलेंस, अच्छा बड़ा करियर, ज़्यादातर लोगों को जॉब वाले लड़के लड़कियां चाहिए, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें इन पर्टिकुलर बिहेवियरल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि समाज में यही हो रहा है एक बड़े परसेंटेज में। इनको अगर हम साइडलाइन करते हैं और हम सिर्फ धर्म के ऊपर फोकस करते हैं तो कहीं पर हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि ऐसा है नहीं। धर्म उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इन वर्ग के लिए जितनी इम्पॉर्टेंट ये जो बाकी की चीज़ें मैंने जो एक्सप्लेन करी हैं वो हैं। इसी से मिलता जुलता प्री मैरिटल सेक्स का विषय है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि और बहुत अलग एरिया हैं जिनके ऊपर हमें फोकस देना होगा। अभी यहाँ पर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी 15 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप समझें इस वीडियो के सार को कि अभी के युवा वर्ग में एक बहुत बड़ा परसेंटेज इस तरह की मानसिकता से
गुज़र रहा है, ये उसका थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग पैटर्न है। और हमें एज अ सोसाइटल मेंबर, एक समाज के सदस्य होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि युवा वर्ग किस तरीके से थिंक करता है और डिसीजन करता है। उससे हमें अपने बहुत से जो परिवार के जो निर्णय लेने होते हैं उसमें हमें सहायता प्राप्त होगी। आशा है आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो। अपने व्यूज़ कमेंट में साझा करिए। अभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार।